नमस्कार दोस्तों। ट्रिग्नोमेट्री के हमारे पिछले क्लासेस में हमने हमारे सारे के सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को जेनेरिक टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सीख लिया था। जैसे कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनस, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, cot थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाय परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय बेस, cosec थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। आज के क्लास में हम 5 स्पेसिफिक एंगल्स के लिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट की क्या वैल्यू होगी, स्पेसिफिक वैल्यू, वो निकालने की कोशिश करेंगे। तो आज के क्लास में हम 0 और 90 डिग्री के लिए इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री के लिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी वो निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आप 2 रे एज्यूम कर लो। इसे हम रे ए एक्स बोल देते हैं और इसे हम रे ए वाई बोल देते हैं। यहाँ पे ए एक्स के इस पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर हमने नीचे डाल दिया, तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। इस पॉइंट को लेट अस से एज M, तो एंगल AMP इज 90 डिग्री। AMP इज 90 डिग्री, सो इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसीलिए एंगल AMP के ऑपोजिट वाला साइड AP, ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। एंगल A को हम थीटा मान लेते हैं, तो हमारा रेफरेंस एंगल सेट हो गया एंगल A। अब एंगल A के ऑपोजिट जो साइड है PM, वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो PM इज परपेंडिकुलर, नेचुरली AM हमारा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू हम सभी को पता है कि वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होती है। परपेंडिकुलर क्या है? PM। क्यों? क्योंकि थीटा के अपोजिट जो साइड है वही परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनस क्या है? AP। अब यहाँ पे अब एक चीज गौर से देखो, थोड़ा नीचे की तरफ मूव करेगा। इस पूरे रे AX को थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ मूव कर देते हैं और सपोज ये मूव करके P1 पे आ गया और ये वाला जो एंगल है हमारा, अब ये थीटा ये पूरा एंगल था, एंगल PAM वाज थीटा। अब एंगल P1AM, सपोज इट बिकम्स अल्फा, तो डेफिनेटली एंगल अल्फा विल बी लेस देन थीटा। इस केस में साइन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? अल्फा के ऑपोजिट जो साइड है इन ट्राइंगल P1A एंड M, इन ट्राइंगल P1A एंड M, अल्फा के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, तो वो साइड है P1M। और हाइपोटेनस जो है वो 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा, दैट इज AP1। सिमिलरली इस एंगल अल्फा को और थोड़ा छोटा करते हैं, मतलब इस रे एक्स को और नीचे की तरफ स्लाइड कर रहे हैं, इसको नीचे की तरफ और स्लाइड करते हैं, तो क्या होगा? थोड़ा और नीचे अगर ये आता है, सपोज ये यहाँ पे पॉइंट P2 पे इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट P को पहले नीचे की तरफ हमने मूव करवाया तो वो पॉइंट P1 पे आ गया। सिमिलरली इस AX को और नीचे की तरफ मूव करवाया तो वो पॉइंट P2 पे आ गया। अब इन ट्राइंगल AP2M, एंगल P2AM, एंगल P2AM, लेट दिस एंगल बी बीटा। तो साइन ऑफ बीटा क्या होगा? साइन ऑफ बीटा क्या होगा? बीटा के ऑपोजिट जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट इज P2M। और हाइपोटेनस क्या होगा? 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है वो हाइपोटेनस होगा, दैट इज AP2। अब आप यहाँ पे एक चीज गौर करो कि परपेंडिकुलर की हाइट कंटिन्यूअसली छोटी होती जा रही है। परपेंडिकुलर की हाइट कंटिन्यूअसली छोटी होती जा रही है इन ट्राइंगल APM, ये बड़ा वाला ट्राइंगल AP और M, इसमें परपेंडिकुलर जो था वो PM था। हमने इस पॉइंट P को अलोंग दिस लाइन PM नीचे की तरफ माइग्रेट करवाया तो वो P1 पे आ गया। अब इन ट्राइंगल AP1M, ट्राइंगल AP1 और M, इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एंगल अल्फा के ऑपोजिट वाला साइड है यानी कि P1M। इसके बाद हमने इस पॉइंट P1 को और नीचे की तरफ माइग्रेट करवाया तो सपोज वो पॉइंट P2 पे आ गया। तो इन ट्राइंगल AP2M, इन ट्राइंगल AP2M, परपेंडिकुलर जो होगा वो इस एंगल बीटा के ऑपोजिट वाला साइड होगा यानी P2M। अब आप गौर करो कि PM सबसे बड़ा था और एंगल था हमारा थीटा। जब एंगल थीटा थोड़ा छोटा हुआ अल्फा, तो ये पॉइंट P जो है ये यहां से शिफ्ट होके P1 पे आ गया।
ये एंगल अल्फा और छोटा होके एंगल बीटा बना, तो ये P1 शिफ्ट होके P2 पे आ गया। इस तरह शिफ्ट करते करते एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट P और पॉइंट M कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ये रे AY और ये पॉइंट P यहीं पे आ जाएगा। उस समय एंगल PAM की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट P और पॉइंट M कोइंसाइड कर गए हैं। अब रे AX और रे AY कोइंसाइड कर गया है तो ये एंगल 0 हो गया। यहां से नीचे आया तो थीटा से अल्फा हुआ, छोटा हो गया। फिर P1 से नीचे P2 पे आया तो अल्फा से बीटा हो गया और छोटा हो गया। इसी क्रम को अगर हम लगातार करते रहेंगे तो एक समय ये पॉइंट P और M कोइंसाइड कर जाएंगे और ये एंगल PA और M की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस समय साइन 0 की वैल्यू क्या होगी? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? सामने वाला ये परपेंडिकुलर, पर ये परपेंडिकुलर आप गौर से देखो कि ये P2 पे नहीं है, ये अब सीधा ही M पे आ गया है। तो परपेंडिकुलर एक्चुअली बचा ही नहीं, उसकी लेंथ ही 0 हो गई है बाय हाइपोटेनस। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब इसी फिगर को आप एक बार और गौर से देखो। साइन 0 की वैल्यू हमने निकाल ली, अब cos 0 की वैल्यू देखनी है। सबसे पहले आप कंसीडर करो इन ट्राइंगल APM। ट्राइंगल APM सबसे बड़े वाले ट्राइंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारा? AM और हाइपोटेनस क्या है? AP। अब जैसे ही ये एंगल छोटा हुआ, यानी कि पॉइंट P को हमने नीचे की तरफ शिफ्ट करवाया P1 पे, तो ये थीटा एंगल चेंज होके अल्फा हो गया। कौन से ट्राइंगल में? इन ट्राइंगल P1AM। in triangle P1AM cos alpha becomes base यानी कि AM by hypotenuse। अब हाइपोटेनस हमारा बन गया है AP1। इसके बाद इस पॉइंट P1 को हमने और नीचे शिफ्ट किया P2 पे। तो अब आप इस ट्राइंगल में कंसीडर करो ट्राइंगल A P2 एंड M। इन ट्राइंगल A P2 एंड M जो नया एंगल बना है cos बीटा, cos ऑफ एंगल बीटा is equals to AM by AP2। AM is base and AP2 is hypotenuse। तो जैसे जैसे एंगल छोटा होता जा रहा है, वैसे वैसे ये पॉइंट PM के नजदीक आ रहा है। जब ये एंगल 0 हो जाएगा उस समय P और M कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी कि P और M एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। जब ये 0 हो जाएगा उस समय हमारा बेस क्या रहेगा? बेस अभी भी AM ही है। देखो ये कितना भी चेंज हो रहा है, ये बेस हमारा हमेशा AM रहा है। तो अभी भी cos ऑफ 0 डिग्री, यानी ये पॉइंट P और पॉइंट M जब कोइंसाइड कर जाएंगे तो भी बेस हमारा AM ही रहेगा। लेकिन हाइपोटेनस जो AP था, अब सिंस पॉइंट P और M कोइंसाइड कर गया है तो हाइपोटेनस AP विल बिकम AM। हाइपोटेनस AP विल बिकम AM। क्यों? क्योंकि पॉइंट P कोइंसाइड्स विथ M, तो ये 1 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू हमें मिल गई 1 और sin 0 की वैल्यू हमने निकाल ली है 0। इसके बाद बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना हमारे लिए बहुत इजी है। sin 0 डिग्री इज 0, cos 0 डिग्री इज 1। तो tan 0 डिग्री क्या होगा? sin 0 डिग्री बाई cos 0 डिग्री, दैट इज 0 by 1। सो इट विल बी 0। cot 0 डिग्री क्या होगा? 1 by tan 0 डिग्री, that is 1 by 0. So this will be undefined. Anything divided by 0 becomes undefined. Sec 0 degree क्या होगा? 1 by cos 0 degree, that is 1 by 1. So sec 0 will become 1. Cosec 0 degree क्या होगा? 1 by sin 0 degree. And sin 0 degree we have found out to be 0. So cosec 0 becomes undefined. So 0 डिग्री के लिए हमने हमारे सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाली, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। अब यही काम हम 90 डिग्री के लिए भी करेंगे। अब हम 90 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो जो पिछले एग्जाम्पल में हमने दो रे अपने लिए थे, रे AX एंड रे AY। X में एक पॉइंट P से हमने एक परपेंडिकुलर डाला था जो रे AY को M पे मीट कर रहा है और एंगल PMA इज 90 डिग्री। इस एंगल को थीटा मान लिया।
साइन ऑफ थीटा होगा परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा के रेफरेंस पॉइंट से उसके ऑपोजिट वाला साइड, यानी PM बाय हाइपोटेनस, यानी कि AP। अब आप इस लाइन सेगमेंट यानी कि PM को थोड़ा सा लेफ्ट शिफ्ट करके देखो। अगर ये थोड़ा लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये एंगल थीटा जो है, ये एंगल थीटा थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ये पॉइंट M एक नए पॉइंट M1 पे आके रे A1 को मीट करेगा। Now this angle, let us say it to be alpha and this point will say as P1. अब in triangle AP1M1 sin theta will be equals to, sorry, sin alpha, क्योंकि new angle is alpha. In triangle P1AM1, sin alpha is perpendicular, that is P1M1 by hypotenuse, that is AP1. अब एंगल अल्फा जो है वो डेफिनेटली थीटा से बड़ा है। इसी तरह अगर हम पॉइंट M1 को लेफ्ट शिफ्ट करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब ये पॉइंट M पॉइंट A पे कोइंसाइड कर जाएगा और PM की लेंथ AP के लेंथ के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो M है ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया और ये एंगल पूरी तरह से 90 डिग्री बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। P यहाँ पे आ गया, A ऑलरेडी यहाँ था और ये पॉइंट M धीरे धीरे शिफ्ट होते होते, लेफ्ट शिफ्ट करते करते यहाँ पे ही आ गया है। ऐसे केस में ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन की वैल्यू क्या होगी? साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? इस ट्रायंगल में ही आप अज्यूम करो इट इज PM बाई AP। AP हाइपोटेनस था, बट अभी क्या हुआ है कि पॉइंट M और A एक जगह ही आ गए हैं। पॉइंट M और A एक जगह ही आ गए हैं, तो हम M को A से रिप्लेस कर देते हैं। सो PM बाई नीचे वाला पॉइंट MP, ये दोनों क्रॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे और साइन 90 की वैल्यू हमारे लिए 1 आ जाएगी। इस कंसेप्ट में कहीं भी दिक्कत हो रही हो, वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करके देखो और फिर भी ना समझ में आए तो अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताओ। इसके बाद cos 90 डिग्री की वैल्यू हमें डिराइव करनी है। बहुत सिंपल है, देखो सबसे बड़े ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल, इन ट्रायंगल PAM, cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? बेस यानी कि AM बाय हाइपोटेनस यानी कि AP। अब इस पॉइंट M को जब हम धीरे धीरे मूव करते हुए एक ऐसे पोजीशन में पहुंचा देंगे जहां M कोइंसाइड्स विथ A, M कोइंसाइड्स विथ A, तो AM की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि पॉइंट M और पॉइंट A एक दूसरे के ऊपर ही हैं, तो AM की डिस्टेंस 0 हो जाएगी। सो AM बिकम्स 0। इसीलिए इस सिचुएशन में जब थीटा 90 डिग्री बन जाएगा, जब M को हम लोग A पे पहुंचा देंगे तो ये थीटा बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री बन जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू क्या होगी? AM बाई AP और AM हो जाएगा 0। So cos 90 will become 0. cos 90 की वैल्यू हमने 0 डिराइव की और sin 90 की वैल्यू हमने 1 डिराइव की। इसके बाद बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 90 डिग्री के लिए डिराइव करना एक फॉर्मेलिटी रह गया है, तो जल्दी से वो भी कर लेते हैं। sin 90 is 1, cos 90 is 0. So tan 90 will be sin 90 by cos 90, that is 1 by 0. So anything divided by 0 becomes undefined. Cot 90 is cos 90 by sin 90. Cos 90 is 0 and sin 90 is 1. So it becomes 0. Sec 90 is 1 by cos 90. That is 1 by 0. क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 आई है. Again this becomes undefined. Cosec 90 इसकी वैल्यू होगी 1 by sin 90. sin 90 की वैल्यू यहां पे हमने 1 डिराइव किया है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो हमने देखा कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू 0 और 90 डिग्री एंगल के लिए क्या होती है उसे डिराइव कर लिया। एग्जाम में कभी कभी ये डेरिवेशन डायरेक्टली भी क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं।
तो इस वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं उस पर कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, अगर कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछो। अगले क्लास में हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू डिराइव करेंगे। तब तक पीछे पढ़ाए हुए कंसेप्ट्स को रिवाइज करो और मिलते हैं अगले क्लास में।